आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को दफन करने का इसराइली E1 सेटलमेंट का घिनौना और मकरू मंसूबा क्या है? नाजरीन, ये महज एक मंसूबा नहीं है, ये फ़लस्तीन के वजूद पर कारी वार है। E1 सेटलमेंट दरअसल इसराइली नस्ल परस्त सोच का वो हथियार है जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को कब्र के अंधेरों में दफन करने की साजिश कर रहा है। यही वो मंसूबा है जिसे इसराइली वजीर तारीखी कामयाबी कहकर दुनिया के मुंह पर तमाचा मार रहा है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या इंसानियत इतनी कमजोर है कि जुल्म को तारीख बनाकर मान ले, या फिर फ़लस्तीन के सपूत एक बार फिर इस साजिश को खाक में मिला देंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, इसराइल के दाएं बाजू की सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंद इसराइली वजीर खजाना स्मोट्रिच के मुतनाज़िया आबादकारी मंसूबे के हवाले से दिए गए एक बयान पर शदीद तनकीद की जा रही है, जिसमें उसने कहा है कि ये फ़लस्तीनी रियासत के तसव्वुर को हमेशा के लिए दफन कर देगा। मकबूजा मगरबी किनारे में मशरकी यरूशलेम और माली अदुमीम की बस्ती के दरमियान 3401 मकानात तामीर करने के हवाले से E1 कहलाए जाने वाला ये मंसूबा कई दिहाइयों तक सख्त मुखालफत के बायस फ्रीज यानी नाकाबिले अमल रहा है। आलमी बरादरी में अक्सरियत उन बस्तियों को बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी करार देती है, ताहम इसराइल उन ममालिक के मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखता है। इसराइली वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने इस मंसूबे की हिमायत करते हुए इसे एक तारीखी कामयाबी करार दिया था। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने इस मंसूबे को नस्ल कुशी, जबरी बेदखली और ज़मीन के इल्हाक़ के जराइम का तसलसल करार दिया है। ताहम इसराइल तवील अरसे से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता आया है। E1 सेटलमेंट मंसूबा आखिर है क्या? तो आपको बताएं कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान सबसे ज़्यादा मुतनाज़िया मसाइल में से एक मसला सेटलमेंट यानी कि आबादकारियाँ हैं। E1 आबादकारी का मंसूबा पहली बार 1990 की दिहाई में उस वक्त के इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक राबिन के दौर में तजवीज़ किया गया था। इसमें इब्तदाई तौर पर 2500 घर बनाने की तजवीज़ दी गई थी। 2004 में उसका दायरा बढ़ाकर तकरीबन 4000 यूनिट्स तक कर दिया गया था, जिनमें कमर्शियल और सियाहती इमारतें भी शामिल थीं। 2009 से 2020 के दरमियान इस मंसूबे के मुख्तलिफ मराहिल का ऐलान किया गया, जिनमें ज़मीनों को जब्त किया जाना, नक्शा साजी और सड़कों की तामीर के मंसूबे शामिल थे। ताहम हर बार बैनुल अक़वामी दबाव के बायस इन तजावीज़ को मुंजमद करके अमल दरामद को रोक दिया गया। आखिर E1 मुतनाज़िया बना कैसे? आपको बताएं कि E1 मंसूबे को अरसा दराज से अलग फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में रुकावट समझा जाता रहा है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेटेजिक महल वकू है। ये जनूबी यरूशलेम के इलाकों को उसके शुमाली हिस्सों से अलग करता है। ये मगरबी किनारे के अहम शहरों रमल्ला और बैतुल लहम के दरमियान जुग्राफियाई राब्ते को भी ख़त्म कर देगा। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी पर नज़र रखने वाले ग्रुप पीस नाउ के मुताबिक नई यूनिट्स की तामीर से माली अदुमीम बस्ती के हुजम में 33% इजाफा होगा, जिसकी मौजूदा आबादकारी इस वक्त 38,000 है। इसराइली ग्रुप के मुताबिक ये मंसूबा रिहायशी इलाकों को मुल्हिका सनती जोन से मिला देगा, जिससे मगरबी किनारे के बड़े हिस्से पर इसराइल को अपना कंट्रोल मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। ग्रुप के मुताबिक E1 सेटलमेंट को हतमी मंजूरी के लिए टेक्निकल कमेटी के सामने रखा जाएगा, जो पहले ही उससे मुतालिक तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर चुकी है। व्यूअर्स, मकबूजा मगरबी किनारा आखिर है क्या, ये भी आपको बताते हैं। मगरबी किनारा इसराइल और दरियाए उर्दन के दरमियान वाक़या ज़मीनी इलाका है, जहां लगभग 30 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। ये मशरकी यरूशलेम और गज़ा की तरह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों का हिस्सा है। मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम में कायम 160 यहूदी बस्तियों में तकरीबन 7 लाख यहूदी आबाद हैं। फ़लस्तीनियों ने हमेशा यहाँ यहूदी आबादकारी की मुखालफत की है। इसराइल मजमूई तौर पर मगरबी किनारे का कंट्रोल रखता है, लेकिन 1990 से फ़लस्तीनी हुकूमत फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नाम से यहाँ के कस्बों और शहरों का नज़्मो नस्क चलाती है। आपको ये भी बताएं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद मगरबी किनारे में भी इसराइल ने अपने दबाव में इजाफा किया है। इसराइल उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर करार देता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जून में इसराइली आबादकारों की जानिब से तकरीबन 200 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया गया था। 2025 के पहले 6 माह के दौरान इसराइली आबादकारों ने 757 हमले किए, जिनमें फ़लस्तीनियों की शहादतों के साथ साथ उनकी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया।
फ़लस्तीनी और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स उसे इस्राएली फोर्सेस की नाकामी करार देते हैं, जो बतौर काबिज फौज फ़लस्तीनियों और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। उन ग्रुप्स का इल्ज़ाम है कि इस्राएली फ़ौज ने आबादकारों के हमलों पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इसराइल का दावा है कि मकबूजा इलाकों में आबादकारी को ममनू करार देने वाले जिनेवा कन्वेंशंस का यहाँ इतलाक नहीं होता है। ताहम इसराइल के अपने इत्तेहादी और बैनुल अक़वामी माहिरीन इस दावे को मुतनाज़िया करार देते हैं। फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि इन तमाम यहूदी बस्तियों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जिन इलाकों में ये बनाई गई हैं वो मुस्तक़बिल की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होंगी। ताहम इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों के अपनी रियासत के हक़ को तस्लीम नहीं करती और दलील ये देती है कि मगरबी किनारा इसराइल का हिस्सा है। जुलाई 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने कहा था कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की मुसलसल मौजूदगी गैर कानूनी है और आबादकारों को वहाँ से निकल जाना चाहिए। अदालत ने मज़ीद कहा कि मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों पर इसराइली पाबंदियाँ मजहब और नस्ल की बुनियाद पर मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अदालत के इस फैसले को झूठ का पलंदा करार दिया था। एक बयान में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि यहूदी लोग अपनी सरजमीन पर कब्जा करने वाले नहीं हैं। ये ना तो हमारे अब्दी दारुल हुकूमत यरूशलेम पर काबिज हैं और ना ही हमें विरसे में मिलने वाले आबाई इलाके यहूदिया और सामरिया यानी मगरबी किनारे पर काबिज हैं। फिर अब बात करते हैं कि E1 मंसूबे पर दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल है। तो मंसूबे के ऐलान के दौरान इसराइली वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया था। स्मोट्रिच का कहना था कि वो सदर ट्रंप और इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हिकॉबी की इस मामले पर हिमायत के शुक्रगुजार हैं। मगरबी किनारा इसराइल से कभी ना जुदा होने वाला और खुदा की तरफ से वादा की गई ज़मीन है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू मेरे मंसूबे की हिमायत कर रहे हैं, जिसके तहत 10 लाख नए आबादकारों को मगरबी किनारे में आबाद किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वजारत ख़ारजा ने इस मंसूबे की मज़म्मत करते हुए उसे फ़लस्तीनी इलाकों की वहदत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए धचका करार दिया था। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस मंसूबे से मगरबी किनारे को तकसीम करके 9 आबादियाती तोसी की कोशिश की जा रही है, जिसके ज़रिए मज़ीद इलाकों को ज़म करना आसान हो जाएगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने E1 मंसूबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि एक मुस्तहकम मगरबी किनारा इसराइल को महफूज रखने और अमरीकी इंतज़ामिया के ख़ित्ते में क़याम अमन के हदफ के लिए अहम है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो इस मंसूबे को आगे ना बढ़ाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक E1 मंसूबे से एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुँचेगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह काजा कॉल्स के मुताबिक E1 मंसूबा बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और 2 रियासती हल को कमज़ोर करता है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने इन मंसूबों की मुखालफत करते हुए कहा कि इससे मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तुर्किया की वजारत ख़ारजा ने भी इस मंसूबे की मज़म्मत करते हुए कहा है कि यह बैनुल अक़वामी कवानीन की तौहीन है और इससे फ़लस्तीनी रियासत की इलाकाई सालमियत को निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि मिस्र ने भी इस मंसूबे को आलमी कवानीन से मुतसादम और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उर्दन की वजारत ख़ारजा ने भी इस स्कीम की मुखालफत करते हुए इसे जून 1967 की सरहदों पर मबनी एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख़ हक़ पर हमला करार दिया है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम होगा। E1 मंसूबे का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल बरतानिया और कनाडा ने इस साल के इख्तिताम पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे रखा है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से 147 बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया भी इस नंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा जब तक कि इसराइल गज़ा में जंगबंदी पर रजामंद और 2 रियासती हल के इम्कानात को बहाल करने समेत कुछ शराइत को पूरा नहीं करता। E1 मंसूबे का ऐलान करते हुए इसराइली वज़ीर ख़जाना का कहना था कि इस मंसूबे के बाद कोई रियासत ही नहीं रहेगी जिसे तस्लीम किया जाए। इसराइली वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच का कहना था कि आज दुनिया में जो कोई भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की कोशिश कर रहा है उसे हमारा जवाब ज़मीन पर मिलेगा,
ना दस्तावेजात के साथ और ना ही फैसलों या बयानात से, बल्कि हम घरों और महलों की तामीर से अपना जवाब देंगे। व्यूअर्स, E1 मंसूबा दरअसल एक पैगाम है कि फ़लस्तीनी रियासत का वजूद मिटा दिया जाए, मगर याद रखो, तारीख के कब्रिस्तान में आज तक कोई भी कब्जा करने वाला फातेह नहीं रहा है। ये सरजमीन फ़लस्तीन है जहां हर पत्थर, हर जर्रा और हर बच्चा आवाज़ लगा रहा है। हम जिंदा हैं, हम मुज़ाहमतकार हैं। दुनिया को फैसला करना है, इंसाफ के साथ खड़ी होगी या इसराइली जुल्म की कब्र में अपनी इंसानियत को दफन कर देगी। फ़लस्तीन खामोश नहीं है और हम भी खामोश नहीं रह सकते। फिलवक्त के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।